नैनीताल में एक और शांत सुबह थी। लोग रोज की तरह चुपचाप अपने अपने काम पर जा रहे थे। डॉक्टर कादम्बरी भी उन्हीं पैदल यात्रियों में से थी। हाथ में अपनी पसंदीदा गर्म सैंडविच लिए उन्होंने घड़ी देखी। सुबह के 7:15 हो रहे थे। हॉस्पिटल पर जाने में अभी समय था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास खतरा मंडरा रहा है। वे हमेशा की तरह कबूतरों को देखने के लिए रुक गईं। ये उनका रोज का छोटा सा रूटीन था। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने बैग से अनाज का डिब्बा निकाला, मुट्ठी भर अनाज लिया और कबूतरों की तरफ फेंक दिया। कबूतर झट से टूट पड़े। कादम्बरी उन्हें मुस्कुराते हुए देख ही रही थी कि अचानक एक आदमी ने उसे जोर से टक्कर मार दी और दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त किसी के घर की छत पर तनिष्क अपनी राइफल लिए खड़ा था। कान पर प्रोटेक्शन और हाथों में मोटे दस्ताने पहने उसने पास पड़ी राइफल उठाई। तभी उसने ब्लूटूथ में अपने आदमी की आवाज सुनी, बॉस, वो पास ही है। तनिष्क मुस्कुराया, राइफल सेट की और दूरबीन से देखा। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो जान बचाकर भाग रहा था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। उसकी हालत देखकर तनिष्क और मुस्कुराया। उसे हमेशा मजा आता था ये देखकर कि लोग उससे कितना डरते हैं। उसका नाम ही लोगों को नींद उड़ाने के लिए काफी था। तनिष्क ने फिर से दूरबीन में देखा। बूढ़ा आदमी एक लड़की से टकराया और दोनों गिर पड़े। वो लड़की थी कादम्बरी। बूढ़ा जल्दी से उठकर उसे भी उठाने लगा। तनिष्क का निशाना अब बूढ़े पर था। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि कादम्बरी बूढ़े के सामने खड़ी हो गई। उसे इंतजार करना पड़ा। जैसे ही वो थोड़ा हटी, तनिष्क ने 3 की गिनती की और गोली चला दी। गोली सीधा बूढ़े के दिल में लगी और वो जमीन गिर पड़ा। हवा में जोरदार चीखें गूंज उठीं। लोग दहशत में चिल्लाने लगे। कबूतरों का झुंड शोर मचाते हुए उड़ गया। तनिष्क ने राइफल केस में रखी, कान का प्रोटेक्शन उतारा और 30 सेकंड के अंदर वहां से निकल गया। ये था तनिष्क बराला, अंडरवर्ल्ड का स्कॉर्पियन, यहाँ का सबसे खतरनाक माफिया सरगना। कुछ देर बाद तनिष्क आईने के सामने खड़ा था। वो नहाकर आया था, पैंट पहनी हुई थी,